सिर्फ 50 रुपए के मैदे से 2 किलो रस केक, इतने ज्यादा खस्ता क्रिस्पी, हर कोई इसे बगैर ओवन के अपने घर पर तैयार कर सकता है। जिन्होंने कभी केक भी नहीं बनाया वो भी रस केक बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आप ही की बात मानेंगे, आप सबका ही फायदा है। हमारे बताए हुए तरीके और टिप्स से अगर आप बनाकर रस केक को 1 महीना भी रख देंगे तो कभी भी उनमें नमी नहीं आएगी, खस्तापन नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। रस केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसका केक तैयार करना है। वैसे तो जो हम केक तैयार करते हैं उससे बहुत ज़्यादा केक इसका डिफरेंट होता है। इसके लिए कोई ख़ास मशीनों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हो तो आसानी के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 एग को तोड़कर एक बाउल में हमने डाल लिया है। अंडे का साइज़ अगर छोटा हो तो आपने फिर 6 ले लेने हैं। एक अंडे की वजह से आपने रेसिपी को ख़राब नहीं करना। तो साइज़ में काफ़ी बार एग जो है वो छोटे होते हैं, तो आपने फिर 6 ले लेने हैं। 150 रुपीज़ के आ जाते हैं। एग जो है वो रूम टेम्परेचर हो, फ्रिज के रखे हुए ठंडे ना हो। इलेक्ट्रिक बीटर से 1 मिनट तक हमने इसे बीट कर लिया। हैंड विस्क से अगर आप इसे बीट करेंगे तो तकरीबन 3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने टी कप से माप कर आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देना है। घर में जो छोटे टी कप चाय के लिए इस्तेमाल होते हैं उसका आपने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है। और यहाँ पर आपने उसी टी कप को माप कर तकरीबन, वैसे हमने 200 ग्राम चीनी का पाउडर इस्तेमाल किया। अगर आप ग्राम में लेंगे तो 200 ग्राम है। घर के टी कप से प्यारी बहनें बहुत सारी हैं जिनके पास इस तरह के मेजरमेंट कप्स नहीं है, तो आपने फिर घर के टी कप से 2 कप माप कर चीनी का पाउडर बनाकर ले लेना है। 2 कप पूरे मापने हैं। अच्छी तरह से इसमें डालकर अब तीनों चीज़ों को इलेक्ट्रिक बीटर से हम 10 मिनट बीट कर रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो, हैंड विस्क के साथ आप इसे बीट करेंगे तो फिर आपको इसमें 20 मिनट्स लग जाएंगे। लेकिन इसे हमने ज़्यादा फ्लफी नहीं करना। जैसे हम टी केक वगैरह स्पॉन्ज केक तैयार करते हैं, इस तरह का हमने इसे फ्लफी नहीं करना, अंडों को ज़्यादा फ्लफी नहीं करना। लेकिन हम इसे 10 मिनट टाइम नोट करके बीट करेंगे। तीनों चीज़ों को इकट्ठा बीट करना होता है। जब भी हम रस केक बनाते हैं उन्हें खस्ता बनाने के लिए एग को, कुकिंग ऑयल को और इसमें हम चीनी के पाउडर को इकट्ठा ही बीट करते हैं। बेहतरीन खुशबू के लिए हमने इसमें एसेंस जो है वो बटर एसेंस का इस्तेमाल किया। इससे बटर की खुशबू आ जाएगी। वनीला एसेंस रस केक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो बटर एसेंस अगर आपके एरिया में मिलता हो तो ज़रूर लीजिएगा। इससे बटर की खुशबू भी आ जाएगी। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल की जगह पर इसमें आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये रेसिपी थोड़ी महंगी हो जाती है, इसलिए हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लिया। बहुत सारे प्यारे बहन भाई पूछते हैं कि क्या हम घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मेल्ट करके आधा कप घी भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने 200 ग्राम मैदा ले लिया है। जैसे कि हमने 200 ग्राम चीनी पाउडर इस्तेमाल किया, 200 ग्राम ही मैदा इस्तेमाल होगा। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। जो इसकी चीज़ों की मिकदार है इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है रस केक में, क्योंकि इसका जो केक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो कि हम डेली रूटीन में केक्स खाने के लिए या जो क्रीम केक के लिए केक्स तैयार करते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होता है। तभी ये हम बिना ओवन के भी पतीलों में ये खस्ता रस केक तैयार होते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी चीज़ की मिकदार ज़्यादा हो जाए, किसी चीज़ की कम हो जाए, तो ये इतने ज़्यादा खस्ता नहीं बनते, सिर्फ केक की वजह से, क्योंकि केक ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसका केक थोड़ा सा हमें सख्त बनाना होगा। यहाँ पर सारा जो हमने मैदा इस्तेमाल किया है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते गए, अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। उसके बाद इसमें लास्ट में हमने 3 ड्रॉप्स डाल दिए हैं लेमन फूड कलर के। ऑयल से ग्रीस करके 12 इंच के केक पैन में बटर पेपर लगाकर हमने पहले से तैयार किया हुआ था। वैसे तो रस केक बनाने के लिए ट्रे होती हैं, लेकिन अगर आपके पास ट्रे ना हो तो इस तरह के सिल्वर स्टील के डोंगे में भी आप केक बनाकर रस केक बना सकते हैं। हमने ये 12 इंच का केक पैन इस्तेमाल कर लिया है। तो चलिए, इसकी अच्छी खासी हाइट बनेगी केक की, लेकिन उसमें से ही हम छोटे छोटे से रस केक कटिंग करके निकालते हैं। तो इसके लिए पहले आपने पतीले को प्री हीट कर लेना है। एक स्टैंड लगा देना है या पुरानी सी सिल्वर स्टील की प्लेट रख दें। 35 मिनट देते हैं इसे। 35 मिनट तक ये हमारा केक जो है वो तैयार हो जाता है मीडियम लो फ्लेम पर। कभी भी केक को आपने बेक करना हो, खास रस केक को, तो उसके जो आपने फ्लेम है मीडियम लो ही रखनी है। ज़्यादा लो रखेंगे तो वो बहुत टाइम ले लेगा, केक हमारा बहुत सॉफ्ट होगा। यहाँ पर हमारा केक अच्छा हार्ड है, हार्ड केक तैयार हुआ, इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अच्छा, इतना ज़्यादा हार्ड भी केक ना हो तो फिर वो खाने में रस केक मज़े के नहीं लगते। देखेंगे रस केक का जो हम बटर पेपर रिमूव करें, आप माशाल्लाह से केक देखें, इस तरह का केक
तैयार होता है ना, तो रस्क केक बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। हमारी दी हुई रेसिपी के साथ आप बनाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें से केक में से देखिएगा कटिंग करके कितने सारे रस्क केक निकालते हैं। तो चलिए इसे पहले ठंडा होने देते हैं, अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और यहाँ पर देखिए हमने पूरा 1 से 1.5 घंटा इसे रख दिया था। बटर पेपर भी इसका बाद में हमने उतारा है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। पहले हमने इसकी इस तरह से कटिंग की है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक केक में से हम 2 रस्क केक बनाएंगे। तो एक तकरीबन 2 केक में से हमने 4 रस्क केक की कटिंग कर ली है। ये वाले रस्क केक का जो साइज़ है हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम ज़्यादातर इसी साइज़ का रस्क केक बनाना पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहें तो बड़े बड़े साइज़ के भी रस्क केक बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो इसी तरह से हमने सारे रस्क केक के लिए केक की कटिंग कर लेनी है। कटिंग जब भी आपने करनी है, पहले केक को बहुत अच्छी तरह ठंडा करके फिर आपने कटिंग करनी है। इससे खूबसूरती भी आएगी और बहुत ही मज़े के रस्क केक बनेंगे। देखिए केक ही हमारा कितना ज़बरदस्त है, कटिंग कितनी बहुत ही खूबसूरत सी इसकी कटिंग हो रही है। तो दिखने में बिल्कुल रस्क केक जैसा केक है। देखिए बिल्कुल भी बड़ा बड़ा इसमें जाल नहीं है। जैसा कि वैसे हम केक तैयार करते हैं, टी केक वगैरह, उसमें बड़े बड़े जाल आ जाते हैं, लेकिन रस्क केक एक ऐसी चीज़ है जिसके केक में बड़े बड़े जाल नहीं आने चाहिए। इसके केक में बहुत ही करीब सा बिल्कुल ही ऐसा जाल बनता है, तभी रस्क केक हमारे खस्ता बनते हैं। माशाल्लाह से कटिंग करने के बाद कितने सारे रस्क केक बने हैं। अब यहाँ पर हमने एक स्टील के ट्रे का इस्तेमाल किया है जिसमें हम इसे बेक करेंगे। फिर से तकरीबन 20-20 मिनट लगेंगे रस्क केक को बनने में। अगर ओवन में आप बेक करेंगे रस्क केक बनाने के लिए फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ओवन में ना क्या होता है, ऊपर से भी हीट मिल रही होती है तो बहुत जल्दी चीज़ पक जाती है। लेकिन फ्लेम हमने रस्क केक बनाते वक्त मीडियम लो रखना है। उसके बाद इसमें स्टैंड लगे रहने देना है और पतीले को प्री हीट कर लेना है पहले। उसके बाद इसमें हम डिश रख देंगे। आप चाहें तो इन्हें तवे पर बना सकते हैं, लेकिन तवे पर वो बेहतरीन रिजल्ट नहीं आता। जैसे कि अगर तवे पर डायरेक्ट हम इन्हें बनाते हैं ना, पता क्या होता है, ऊपर से इनका कलर ख़राब हो जाता है, कहीं से ये जल जाते हैं। यहाँ पर देखें हमने बहुत करीब करीब करके सारे रस्क केक को दोबारा से रस्क केक बनाने के लिए बेक किया था केक को, लेकिन ये जब सुकड़ जाते हैं इस तरह से तो ये बहुत ज़्यादा सुकड़ जाते हैं। कलर भी इनका कितना खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बड़ी बड़ी बेकरीज से हम ये रस्क केक खरीद कर आए। इंशाल्लाह आप ही की दी हुई रेसिपी से आप रस्क केक बनाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसमें कितना खर्चा आया होगा, तकरीबन 150 रुपीज़ के एग का इस्तेमाल हो गया। इसमें 50 रुपये का मैदा लगा होगा, 50 की चीनी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 60 या 70 रुपीज़ का कुकिंग ऑयल लगा होगा। आपने अंदाज़ा लगाना है कि हाई फाई बेकरीज पर जो ब्रांडेड रस्क केक मिलते हैं वो कितने महंगे हैं। तो आप लेकर माशाल्लाह से आपके घरों में इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन अगर आप घर पर बनाएंगे तो आपको बहुत सस्ते में पड़ेंगे। और ये देखें डिश भरकर तैयार हुई है। अभी मेरे रस्क केक रहते हैं बाकी के बेक करने वाले, तो मैंने सोचा पहले आपको इसका रिजल्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं, कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। आज घर पर गेस्ट आए हुए थे, बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर था, वरना मैं इनका साउंड भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखा पाती, काश के में दिखा पाती इनका साउंड। कितने अच्छे ये खस्ता बने हैं। तो आप बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, बटर की एसेंस की वजह से इसमें इतनी जो बेहतरीन खुशबू थी। तो उम्मीद करती हूँ ये थोड़ा सा साउंड हमने लिया है इसका रस्क केक का, बहुत ज़्यादा खस्ता तैयार हुए थे। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, आप ही के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।